अमित ने कहा है किसी व्यक्ति की स्मृति अच्छी है तो क्या उसकी बुद्धि भी अच्छी होनी चाहिए? नहीं, बुद्धि का अर्थ स्मृति नहीं होता। अक्सर देखा गया है कि जिनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है उनको कुछ याद नहीं रहता, उनको हर चीज लिख के रखनी पड़ती है, भूल जाते हो, एब्सेंट माइंडेड कहते हैं, भूल जाते हो। बाजार गए, पता नहीं किसके लिए गए कुछ और खरीदना था, कुछ और खरीद के ले आते हैं। अब उनकी बीवी बड़ी परेशान होती है, तुमको लोग इतना बुद्धिमान कहते हैं, ये नोबेल प्राइज मिला, वो मिला है, तुम्हें इतना भी नहीं समझ में आता क्या खरीदना है बाजार से। तो स्मृति का कोई सीधा संबंध नहीं है बुद्धि से, दोनों अलग अलग तरह की वृत्तियां हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं ना स्मृति अच्छी है, इसका अर्थ है कि स्मरण शक्ति अच्छी है। स्मृति नहीं कहना चाहिए उसे, स्मृति तो पराभौतिक रचना है ना, वो तो अच्छी होती है। स्मरण शक्ति अच्छी है। अब स्मरण शक्ति एक तरह की वृत्ति है और बुद्धि दूसरे तरह की वृत्ति है। बुद्धि कई वृत्तियों का एक समूह है, इसमें एक स्मरण शक्ति भी आती है। तो जिसकी स्मरण शक्ति ना हो उसकी भी बुद्धि बहुत अच्छी हो सकती है। और मैंने अक्सर ये देखा जिनकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है वो तोते की तरह रट लेते हैं हर चीज, और लोग सोचते हैं ये बुद्धिमान है। जैसे स्मरण शक्ति अच्छी हो किसी बच्चे की तो सारे देश की राजधानियां, सारे देश की करेंसी, सभी देशों में कौन सी भाषाएं बोली जाती है सब रट सकता हो किताब पढ़ के, लेकिन उसमें बुद्धि नाम मात्र की नहीं होती। तो बुद्धि क्या है, बुद्धि कैसे शुद्ध की जाए, उसके लिए बुद्धि शुद्धि का वीडियो देखना आवश्यक है। ज्ञान होने के बाद बुद्धि का भी काम समाप्त हो जाता है, बुद्धि भी आवश्यक नहीं है। जो उत्तर जीविता के लिए जितनी बुद्धि आवश्यक है उतनी बुद्धि से ज्ञान हो सकता है आसानी से, उससे ज्यादा रुचि पर निर्भर है उस व्यक्ति की रुचि कितनी है। अगर रुचि बहुत है तो फिर वो पंडित हो सकता है द्वैत का, या फिर बौद्ध मार्ग का, या किसी और मार्ग का, या वैज्ञानिक, इस तरह से हो सकता है। रुचि पर निर्भर है। ज्ञान के लिए एक तरह की बुद्धि होना आवश्यक है, जो कि मैंने साधकों के गुण में गिनाया है किस तरह की बुद्धि होना आवश्यक है। तार्किक क्षमता और आलोचना, मान्यताओं को पहचानना, विवेक होना, क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, भेद जानने की क्षमता। ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान प्रगति करता है, भले उसकी न स्मरण शक्ति है न कुछ उसको पढ़ना लिखना आता है, न संस्कृत आती हो, कोई बात नहीं, फिर भी वो प्रगति कर लेगा। बहुत से उदाहरण ऐसे। और जो बुद्धिमान है उसकी प्रगति निश्चित है ज्ञान मार्ग पे, और उसको कोई मार्ग पसंद नहीं आएगा बुद्धिमान व्यक्ति को, क्योंकि सभी मार्गों में पाखंड बहुत है, तो ज्ञान मार्ग ही पसंद आता है। और ऐसे लोग न पूछते हैं, न बोलते हैं, न कुछ करते हैं, सीधे ज्ञान ले लेते हैं। उनको जो दिया गया वो सीधे ले लेते हैं और फिर गायब भी हो जाते हैं। उनकी तो ज्ञान प्रसार में भी रुचि नहीं होती, मैंने देखा। बुद्धि इतनी तेज हो गई है कि अब उनको इस संसार में मन नहीं लगता उनका, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, विलीन हो जाते हैं ऐसे लोग मैंने देखा। ऐसे 3-4 विलक्षण लोग आए थे मेरे पास, जिनको एक दिन में सारा ज्ञान हो गया, फिर मेरे बोलने से पहले वो उत्तर देते थे, वो सब गायब हो गए। वो नहीं चलना चाहते कार्यक्रम में। अरे गुरुजी ये तो बेकार है, मैं कोई अनुशासन में नहीं चलता, आपने जो बता दिया बहुत बहुत धन्यवाद। मनोविज्ञान में अच्छी स्मृति का गुण माना गया अनावश्यक चीजों को न याद रखना। हाँ, जो अनावश्यक है उसको कौन याद रखेगा, वो तो भार है, वो तो कचरा भर दिया, मतलब जगह खाली है तो भर दिया गया। जो काम की बात है उतना याद रखना है, उससे ज्यादा जो याद करता है वो बुद्धिहीन है। बाकी वो इंजन पे लोड नहीं डालना है, जो हमारा चित्त का इंजन है, जबरदस्ती का लोड नहीं डालना है, उसको हमेशा इतना हल्का रखना है कि अगर उस पर कोई उस बुद्धि काम पड़ गया अचानक तो उलझन ना हो। मैंने देखा है जिनको जितनी अधिक चीजें याद रहती है उतने उलझे रहते हैं उनमें। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि जरूरत से ज्यादा याद करवा दिया जाता है, हर साल इतना पढ़ा दिया जाता है, इतना याद ठूस दिया जाता है कि जब तक वो स्कूल कॉलेज से निकलते हैं तब तक बस वो एक जो कहते हैं ना, किताबों का बोझा ढोने वाला गधा बन जाते हैं। बस किताबों का बोझा उनके बुद्धि में डाल दिया गया है, आता कुछ है नहीं उनको, चीजें याद करके रखी हैं, कुछ काम नहीं कर पाते, कार्य में कुशलता नहीं होती, दैनिक जीवन भी उनका अस्त व्यस्त होता है, किससे शादी करनी वो तक पता नहीं होता उनको स्त्रियों के साथ ये बहुत होता है, बहुत पढ़ी लिखी है लेकिन उनको ये नहीं पता है कि करना क्या है मुझे जीवन में, उनके जो मन में डाल दिया गया है उनकी बुद्धि में वही करते हैं। तो हाँ, पढ़ाई से बुद्धि नहीं बढ़ती, कम होती है। जितनी पढ़ाई करेंगे उतनी बुद्धि कम होगी आपकी।
अंत प्रेरणा क्या विश्वचित्त की दिशा से तय होती है या दमित वासनाओं से? अंत प्रेरणा हम उसे कहते हैं जब हमारे ज्ञान का सूत्र खो जाता है, पता नहीं चलता। तो हम सभी जानते हैं जो इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव है वो हमारे ज्ञान का मुख्य सूत्र है। और कभी कभी आंतरिक इंद्रियों से या मानसिक इंद्रियों से, सूक्ष्म इंद्रियों से भी ज्ञान आ जाता है। तो विश्वचित्त की दिशा दशा वो तो मुझे समझ में नहीं आया। विश्वचित्त की दिशा क्या है? विश्वचित्त से ही आते हैं सारे अनुभव, और अगर उनका सूत्र खो जाए, पता न चले कहाँ से आ गया, तो हम कहते हैं अंत प्रेरणा। मैंने इसको कहा है अंत प्रज्ञा, जो कि अधिक अच्छा शब्द है, अंत प्रज्ञा। कहीं अंत प्रेरणा भी कहा होगा। तो सभी लोग इसको लेके बहुत उलझन में रहते हैं कि है क्या। और मैं कहता हूँ इतनी चिंता क्यों करते हो? अगर आ गया उत्तर तो आ गया अंदर से, अगर वो उत्तर उपयोगी है तो उपयोग कर लीजिए। कौन जाने कहाँ से क्या आता है। आपको लगता है कि मेरे सारे अनुभव इंद्रियों से आते, जगत से आते हैं। कोई नहीं जानते सब क्या है, बस मान लिया गया है कि मुझे बड़ा ज्ञान है कि जगत से मेरे अनुभव आ रहे हैं और मेरे सभी अनुभव एकदम सच है, ठीक है। इंद्रियां जो बताती संपूर्ण सत्य है, ये सब आप जानते हैं। अज्ञानी इसी तरह से विचार करेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अंदर से आया है अंत प्रज्ञा या अंत प्रेरणा, वो तो परम सत्य है उनके लिए। नहीं, वो भी कुछ भी हो सकता है, वो भी उल्टा सीधा ही हो सकता है। कभी कभी शक भी आ सकता है अंदर से, बहुत लोगों में आता है शंका, और वो बहुत बुरे परिणाम लाता है। फिर चिंता भी आ सकती है। तो इसका न दमित वासनाओं से अधिक संबंध है, न विश्वचित्त की दिशा से। इसका संबंध इंद्रियों से है कि अगर इंद्रियों से मिल गया, सूत्र मिल गया, हम कहते हैं सामान्य ज्ञान है। और अगर इनको सूत्र नहीं मिला तो हम कहते हैं अब तो जादू है।